चार धाम के द्वार अब सभी श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। इससे पहले कोर्ट ने चार धाम यात्रा करने के लिए प्रत्येक दिन केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ धाम में 1000 और गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 श्रद्धालुओं को जाने की ही अनुमति दी थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज चार धाम यात्रा को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद चार धाम के दर्शन करने की अनुमति सभी श्रद्धालुओं को दे दी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी श्रद्धालु कोविड के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। कोविड के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। DLSA इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि चार धाम में मेडिकल की सुविधा और बढ़ाई जाए, सीरियस केसों के लिए चॉपर की व्यवस्था की जाए, उसकी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि अधिकतम संख्या निर्धारण के बावजूद सोमवार 4 अक्टूबर तक 46,861 श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14,683 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं केदारनाथ में 12,083 श्रद्धालु केदारनाथ बाबा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 8,188 भक्तों ने मां गंगा के दर्शन किए हैं। वहीं यमुनोत्री धाम की बात करें तो यहां पर 5,595 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में 6,312 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकार की तरफ से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय में संशोधन किया जाए। महाधिवक्ता द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया कि चार धाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी, लेकिन वर्तमान समय में प्रदेश में कोविड के केस न के बराबर आ रहे हैं। इसीलिए चार धाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाए। महाधिवक्ता ने कोर्ट में ये भी कहा कि चार धाम यात्रा समाप्त होने में मात्र 3 सप्ताह से भी कम समय रह चुका है। इसीलिए जितने भी श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आ रहे हैं उन सबको दर्शन करने की अनुमति दी जाए। जो श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं। इस कारण वहां के स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है।